हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन डिटेल से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए ओवरऑल जनरल रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको लगता है कि ज़्यादा मैच होता है उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। और ये हालांकि एक लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कोई भी मैसेज या गाइडेंस मिला तो मैं आपको बीच में लव लाइफ के लिए भी ज़रूर बताऊंगी। तो ये रीडिंग एक मंथली प्रेडिक्शन है जून महीने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो एक्वेरियस जो आपका जो रिसेंट पास्ट था, जो अभी अभी बीता है, वो कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे और लास्ट में देखेंगे आपका जो है नियरेस्ट फ्यूचर। नियरेस्ट फ्यूचर आपका क्या रहेगा, तो ये सारा हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले चलिए आइए देख लेते हैं आपका एक्वेरियस राशि के लोगों का ओवरऑल इस महीने एनर्जी क्या रहेगी। एक्वेरियस आपकी इस महीने ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, किस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आपका जो फोकस है वो रहेगा जो क्लियरिटी पर, चीज़ों को क्लियर करने का, आसान करने का, इजी करने का। जो कड़वा या तीखापन था, जो सॉरी गाइस सर्दी लग रही है, तो जो कड़वा बोलते थे, तीखा बोलते थे, बजाय के इंसानों को चीज़ों को यूज़ करने की बजाय इंसानों को यूज़ किया जा रहा था। यानी कि जो नेगेटिविटी थी, जो जिस चीज़ से लोगों को प्रॉब्लम होती थी, एंजाइटी, स्ट्रेस रहता था, तो उन चीज़ों को क्लियर करने पर आपका फोकस रहेगा। प्यार से बोलने का, प्रेम से बोलने का, मीठा बोलने का, अच्छे काम करने का, एक अच्छी पॉजिटिव शुरुआत करने का। तो नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा। आप महसूस कर रहे हैं कि आपको नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, गलत चीज़ों को छोड़ते हुए अच्छी चीज़ों की तरफ जाना चाहिए और अच्छे अच्छे काम इसमें करना चाहिए। तो उस चीज़ों पर आपका फोकस दिखाई दे रहा है, ताकि जो भी परेशानियां रही हैं वो परेशानियां सॉर्ट आउट हो सके, वो ख़त्म हो सके और जो है पॉजिटिविटी आ सके, अच्छे काम हो सके। तो इन चीज़ों पर आपका फोकस दिखाई दे रहा है। वाणी पर भी कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर कड़वा नहीं बोलेंगे, सामने वाले से प्यार, प्रेम और मिठास के साथ बोलेंगे तो माहौल भी मिठास का बनेगा, अच्छा माहौल बनेगा। तो इन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी का जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, रिसेंट पास्ट एनर्जी आपकी कैसी रही है, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, यहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते दिखाई दिए हैं, कमिटमेंट वगैरह देते दिखाई दिए हैं, या जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जो जिसमें किसी चीज़ में रुकावट आ रही थी, बाधाएं, दिक्कतें आ रही थी, या जिसके साथ आप मिलजुल कर काम कर रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वहाँ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, कमिटमेंट वगैरह दिया जा रहा है कि आगे वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, बार बार ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे रिश्तों में दरार आती है, प्यार, लव रिलेशनशिप में दरार आती है, या फिर किसी भी काम में, जॉब या बिजनेस में अड़चन आती है, बाधा आती है। ये डिसाइड करेंगे कि आपकी तरफ से फिर से कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी, ताकि रिश्ते स्टेबल बन सके, चाहे वो जॉब के लिए है, चाहे वो बिजनेस के लिए है, या लव लाइफ के लिए है। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें आ सके। आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकें, खुशियाँ आपको को मिल सके। तो खुशियों की तरफ आप बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कोई खुशी का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी के यहाँ शादी विवाह का माहौल बन रहा है, किसी के यहाँ कोई और नया घर खरीदा है उसके लिए, या जॉब या बिजनेस में आपका प्रमोशन हुआ है, या जॉब या बिजनेस मिला है तो उसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ खुशी का माहौल इधर दिखाई दे रहा है।
तो 4 ऑफ वॉन्ड्स को हम सेलिब्रेट करते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। टेम्परेंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो एक्वेरियस, आप कहीं ना कहीं ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं लस्ट, किसी चीज़ की आपको लस्ट थी या एडिक्शन में थे, चाहे वो गैमलिंग था, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या चोरी चकारी, हेरा फेरी, किसी के साथ अच्छा बिहेव ना करना, किसी के साथ अच्छे से ना बोलना। तो जो जो एडिक्शन आपके अंदर थी या लस्ट थी, तो उसी कोडिपेंडेंसी पे आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आपने डिसाइड किया है कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। इस नेगेटिविटी को, इन लस्ट को, इन एडिक्शन को ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ताकि जो चीज़ें आपकी इम्बैलेंस्ड है, जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, या फिर लव रिलेशनशिप में है, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, जो खुशी आप चाहते हैं वो खुशी नहीं मिल पा रही है, तो आपको लग रहा है कि अगर आप उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे तो रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, और अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर, अपने टेम्पर पर कंट्रोल करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और आपने डिसाइड किया, ये सोचा कि अगर आप अपने गुस्से को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, अपनी कोडिपेंडेंसी पे, उन चीज़ों पर ख़त्म करने पर, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को या नेगेटिविटी को ख़त्म करने पर काम करेंगे जो आपको दुविधा दे रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, तो इसमें बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी बनेगी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आएगा। तो वहाँ आपने उन चीज़ों पर काम किया है, करते हुए आप दिखाई दिए, और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस बनाते हुए जान पड़ रहा है कि वहाँ भी आपने उन चीज़ों पर काम किया। पर्सनल लाइफ में जैसे घर गृहस्थी के काम हैं, घर में जो अपने परिवार या फैमिली के साथ अच्छा बोलना, उनके साथ प्यार प्रेम से पेश आना, उनके कामों का निपटारा करना, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का, चाहे जॉब है, बिजनेस है, लव रिश्ते बनाना है, या फिर प्रॉपर्टी के लेन देन का जो भी था, तो वहाँ उन चीज़ों पर काम करते हुए आप दिखाई दिए। तो जो काम आपका सप्ताह, महीनों से, दिनों से, या कई सप्ताह से नहीं बन पा रहा था, तो वहाँ उन चीज़ों को ख़त्म करने पर बैलेंस आता दिखाई दिया। ये कार्ड बता रहा है कि वहाँ आपको स्टेबिलिटी मिली है, या बहुत जल्दी मिलने वाली है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं, प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। एक्वेरियस राशि के लिए जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो क्या बता रही है कार्ड्स। तो चलिए प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं आपकी फटाफट। 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो करंट एनर्जी बता रही है कि आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। फिर आप जगलिंग फेज में हैं, या तो जॉब में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, जॉब या बिजनेस में, या फिर लव लाइफ में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या गृहस्थी के कुछ कामों में 2 ऑप्शन हो सकते हैं। तो वहाँ आप कंफ्यूजन में थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको पहले लव लाइफ की तरफ जाना चाहिए, रिश्ते को लेना एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई अगर नया रिश्ता आ रहा है, या फिर आपको जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। तो वहाँ जिग जैग करते आप दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूजन में आप दिखाई दे रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो ये बहुत सारे जो कार्ड्स आए हैं वो कप्स के कार्ड आए हैं, तो लव से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल होगा,
तो वहाँ कुछ ना कुछ अड़चनें दुविधाएं आपके रिश्ते में आई, और आप या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपको एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में वापस से जाना भी चाहिए या अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इस चीज़ में आप जगलिंग फेज में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस बंदे या बंदी से आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो वो लग रहा था आपको कि लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल और खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं आई कि मतलब रिश्तों में दरार आ गई, या कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि जिससे आप परेशान या दुखी रहे हैं। तो आप अब इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में हैं। एक तरफा आपको या सामने वाले को लग रहा है कि आपको फिर से एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज कमिटमेंट वगैरह दे देना चाहिए और इस रिश्ते में वापस से आ जाना चाहिए। कभी आपको लग रहा है कि नहीं, अगर इन्होंने अब धोखा दिया है तो अब इसके साथ नहीं रहना है, आपको दूसरे जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना है। तो इस तरह की कन्फ्यूज़न आपकी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप ये एक जजमेंट का कार्ड हमें बता रहा है कि माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को गले से लगाइए, और कोई गलती की है तो उसे दोबारा से मत दोहराइए। पुराने पास्ट में जो चला गया पास्ट में जाने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए। अगर तो जो आपकी लटकी हुई विशेज हैं, अटकी हुई विशेज हैं, वो पूरी हो सकती हैं। एक दूसरे को जज करने मत बैठिए, तर्क वितर्क मत कीजिए, एक दूसरे में नुक्स मत निकालिए। तो ये लव लाइफ की तरफ ज़्यादा इंडिकेट करते हैं कार्ड। या फिर हो सकता है कि किसी जॉब में जो आप जॉब कर रहे थे, वहाँ जिसके साथ भी आप जॉब में थे, तो उन पर आप अंधविश्वास कर रहे थे, बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो उन्होंने ही पीठ पीछे कुछ ऐसा किया कि आपको उस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रेस या प्रॉब्लम हुई। तो ये भी हो सकता है, आपके जॉब या बिजनेस में भी धोखा मिल सकता है आपको। तो उन चीज़ों को ठीक करने में आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, माफ़ कर देंगे, तो चाहे वो जॉब बिजनेस है या आपकी लव लाइफ है, वहाँ स्टेबिलिटी फिर से आ सकती है। आप जगलिंग पीरियड से बाहर आइए और अपने आप को फोकस कीजिए, आपको खुशहाली मिलेगी और जो है रिश्तों में सुधार होगा, चाहे वो जॉब बिजनेस के लिए है या फिर लव लाइफ के लिए है। अगर लव लाइफ की बात करें तो एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा फिर से बन सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। तो देख लेते हैं आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि जो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई दिक्कत हुई है, तो उन बातों को ख़त्म करते हुए आप नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। चाहे वो जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे लव लाइफ है, आपको लग रहा है कि पुरानी बातों को भुलाते हुए अगर नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, उनके साथ डेट्स पर जाना, पार्टीज़ में जाना, सत्संग कीर्तन में जाना, अच्छी बातें करना, अपने आप को शो ऑफ करना, बन ठन कर रहना, सज सवर कर रहना, चैटिंग करना, या बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन करना। अगर ये सब करेंगे, आप एक बिगनिंग करेंगे, एनर्जी नई हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है जिसके साथ आप काम करते हैं या जॉब करते हैं या फिर लव रिलेशनशिप में हैं, लेकिन शुरू से शुरू करेंगे उस काम को। तो ये कार्ड बता रहा है कि फिर से जो है सब कुछ ठीक हो सकता है, खुशियां आ सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जी हाँ, आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है, नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि जो चीज़ें आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, कन्फ्यूज़न दे रही है, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, लव लाइफ है, जिससे ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस मिल रहा है, आपको लग रहा है कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया है, बर्बाद सा हो गया है, तो ऐसा आप महसूस कर सकते हैं नियरेस्ट फ्यूचर में। लेकिन अगर उन चीज़ों को, जो चीज़ें चली गई,
जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से चाहे उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, या फिर कुछ दिनों के लिए उसको स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। चाहे वो घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, या फिर जिसके साथ आप जॉब बिजनेस में लगे हुए हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से शुरू करेंगे आप। ओवर थिंकिंग में नहीं रहेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे। अच्छा सोचेंगे तो पॉजिटिवली सोचेंगे, पॉजिटिव सोचते हुए शुरू करेंगे उन कामों को। और जो चीज़ें चली गई, जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन लक आपके साथ होगा, भाग्य आपके साथ होगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो उन जो भी आप में लस्ट रही है, या एडिक्शन, या गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, किसी के प्रति अच्छा व्यवहार ना करना, किसी से अच्छा ना बोलना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप उन चीज़ों को शुरू करेंगे, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करेंगे, तो भाग्य आपका साथ दे सकता है। उन चीज़ों को आपको यूटिलाइज करना चाहिए, और जो चीज़ें जो परेशानी, जो दुविधा आपको हो चुकी है, उस पर ज़्यादा प्रेशर ना डालकर, उसको ज़्यादा ना सोचकर पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, तो फिर से नई शुरुआत हो सकती है, खुशी मिल सकती है, और लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। उसे यूटिलाइज कीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, क्या रहेगा। द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, नज़रिया चेंज कीजिए, और ज़्यादा ध्यान अपना जो है अपनी हीलिंग मेडिटेशन पर रखिए, पूजा पाठ में रखिए, योगा में रखिए, या भजन कीर्तन में, जहाँ भी आपको लगता है पॉजिटिविटी मिलती है। और जितना आप चुप रहेंगे, जितना मौन रहेंगे, उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी। जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो चीज़ें थमी हुई थी, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर अगर उसको शुरू करेंगे, तो वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशी दे सकती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको खुद की हीलिंग और मेडिटेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि जो भी रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, कड़वापन रहा है, तीखापन रहा है, एक दूसरे के प्रति प्यार या प्रेम नहीं रहा, तो उन चीज़ों वो चीज़ें ख़त्म होंगी और पॉजिटिविटी आएगी, अच्छा व्यवहार होगा, और आप अपने आप को हील कर सकेंगे। अपना नज़रिया चेंज करते हुए आगे बढ़िए, आपको खुशहाली ज़रूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। ये अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।